कक्षा 9th विषय संस्कृतम। कक्षा 9th को मैं आज लकार लेखन यानी लकार लिखने सिखाने जा रहा हूँ। क्या सिखाने जा रहा हूँ? लकार लिखने। आपको बताने जा रहा हूँ कि लकार किस प्रकार से लिखते हैं, इनमें क्या गुण होते हैं, क्या हम और किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये सब बातें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सामान्य भाषा है एक, आज हम केवल लट लकार लिखना सीखेंगे। कौन से लकार? लट लकार, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल, लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। यानी आज हम वर्तमान काल लिखना सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि हमें पता है लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन होते हैं, 3 ही पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। ठीक है, 3 ही वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये सारणी, इस सारणी का इस्तेमाल करके हमें लकार लिखना है। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, तह, ती, शी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। ये सारणी यदि हमें याद है तो हम लकार बड़ी ही सरलता से लिख सकते हैं। जैसे हमें कह दे पठ धातु, पठ धातु, लट लकार, लिखत। यानी हमें कह दिया गया क्या लिखने के लिए? पठ धातु का लट लकार लिखने के लिए। हमें ये सारणी याद है लेकिन लकार याद नहीं है, तो पहले वही प्रक्रिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। उसके बाद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पठ धातु का लिख रहे तो पहले केवल पठ, पठ और पठ, 9 के 9 स्थानों पे हम लिख देंगे पठ, पठ और पठ। 9 के 9 स्थानों पर हम लिख देंगे पठ, पठ और पठ। अब इस सारणी का अनुसरण करें। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? ती दिया हुआ है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ है? तह दिया हुआ है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या दिया हुआ है? ती दिया हुआ है। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? शी दिया हुआ है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ है? था दिया हुआ है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या दिया हुआ है? था दिया हुआ है। उत्तम पुरुष के
सॉरी, ये मैं उत्तम मध्यम पुरुष थे, मैं प्रथम पुरुष बोल दिया, ठीक है ना। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, तो आ को सांकेतिक रूप में और मी, तो क्या बन गया पठामी। द्विवचन में आवह, आ को सांकेतिक रूप में व और विसर्ग। बहुवचन में आम, आ को सांकेतिक रूप में म और विसर्ग, तो क्या बन गया पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोगों को और भी मैं लकार बना के सिखा रहा हूँ, ये तो एक ही बनाया हूँ। अब इधर मान लो आपको कह दे भू धातु, भू धातु लट लकार लिखत, यानी भू धातु के लट लकार लिखना है, ठीक है। तो पहले अपने को ही लिखना है एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक बात ध्यान रखिए, लिखा जाता है भू, लेकिन इसके लकार कैसे चलता है, भाव से। कैसे चलता है, भाव से। तो 9 के 9 स्थानों पे भाव लिख देंगे। सबसे पहला काम ये होता है, 9 के 9 स्थानों पे हम क्या लिख देंगे, भाव लिखेंगे। तो ये देखिए 9 के 9 स्थानों पे हम भाव शब्द का इस्तेमाल कर लें। अब सारणी का अनुसरण करेंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती दिया हुआ है, तो यहाँ ती लगा देंगे। प्रथम पुरुष के द्विवचन में ता दिया हुआ है, तो ता लगा देंगे। प्रथम पुरुष के बहुवचन में आधा न और ती दिया हुआ है, तो आधा न और ती लगा देंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन में थी सी दिया हुआ है, तो सी लगा देंगे। मध्यम पुरुष के द्विवचन में था दिया हुआ है, तो था लगा देंगे। मध्यम पुरुष के बहुवचन में था दिया हुआ है, तो था लगा देंगे। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी दिया है, तो आ को सांकेतिक रूप में और मी। द्विवचन में आवा दिया है, तो आ को सांकेतिक रूप में व और विसर्ग। बहुवचन में आमह दिया है, तो आ और सांकेतिक रूप में आम। तो क्या बन गया, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवावह, भवाम। अब मान लो आप हमें दे दे गम धातु, गम धातु लट लकार लिखत, यानी गम धातु का लट लकार लिखिए, ठीक है। तो पहले तो हमें वही लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन लिखना है। उसके बाद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष लिखना है। ध्यान रहे लिखा जाता है गम, लेकिन इसका लकार चलता है तो कैसे चलता है, गच्छ से। तो गच्छ लिख करके आप बाकी अपने आप पूरा करोगे। आज के लिए इतना ही, मैं आपको समझा दिया किस प्रकार से करना है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।